वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 सेम स्टिल गोइंग ऑन उस केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर आज जो है वो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास प्रीवियस टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसके बारे में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन्स के तादाद को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब कि कोई भी एटम हो, सही, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, जितने प्रोटॉन्स होंगे उन प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स उन तादाद को, उस तादाद को बोलेंगे क्या? उस तादाद को बोलेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक, अब आते हैं कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड की। उसकी जो सिंबल होती है किसी भी इक्वेशन में वो आती है जेड। जेड से एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है एटॉमिक मास। इसके ऊपर अभी बात करेंगे, सही। बाकी जो है डेफिनेशन हमने जान ली है और होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। इतना ही, आगे देखते हैं इसको। एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मीन्स आधा इसका है, मीन्स प्रोटॉन्स इसमें आते हैं बट इसमें एक और चीज़ आती है वो है न्यूट्रॉन्स। ये कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। ये किसका कॉम्बिनेशन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स। अच्छा, एक और बात कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सही है। मीन्स उसके नीचे 8 है तो ये उसका एटॉमिक नंबर है O8। और जो टेबल होती है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से जो टेबल होती है, जैसे जो काउंट लाइन होती है, मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरॉन, कार्बन, ये जो है ना। अब जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1 है। हाइड्रोजन, हीलियम क्या है? 2 है। हाइड्रोजन, अभी मैं ये नहीं बता रहा, सही है। ये इसको मुझसे एक पॉइंट रह गया था एटॉमिक नंबर के अंदर, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिर से, सही। अभी आप इसको छोड़ दें, सही। अब जो है अभी एटॉमिक नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर ही एक मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आपको, ये कि जो हमारी टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर ये मैं यहाँ पर चीज़ समझाता हूँ, सही। उसके अंदर जो है वो कहाँ से शुरू होती है पीरियोडिक टेबल? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हीलियम, तीसरे नंबर पे लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम चौथे नंबर पे, बोरान पाँचवें नंबर पे, बोरान, कार्बन छठे नंबर पे, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी मैं यहाँ पर मुझे 6 और 7 लिख, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आती है, जैसे मैंने आपको बताया O88 दिया ना इसके नीचे। तो ये जो नंबर्स हैं, मीन्स अब अगर आप जो है वो टेबल देखे हैं, बल्कि आपने देखी होगी, हाइड्रोजन के नीचे 1 होता है, सही है। ये जो 1 है ना, 1 ये बता रहा है एटॉमिक नंबर को, दिस इज एटॉमिक नंबर। और ये मैंने जो लिखे हाइड्रोजन, हीलियम, अगर आपको ये तरतीब से आती है ना पीरियोडिक टेबल, मीन्स आपको इन सब के एटॉमिक नंबर्स आते हैं, सही है। जैसे मुझे याद है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे हैं इस तरीके से, सही है। बहरहाल जो है वो मुझे जहाँ तक टेबल याद है वहाँ तक मैं नंबर गिनता आऊँगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, इस हवाले से नंबर गिनता चल जाऊँगा, फिर वहाँ तक जहाँ तक जो नंबर मिलेंगे वो जो नंबर्स होंगे ना वो होंगे एटॉमिक नंबर, सही है। उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, मीन्स उसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स वो होंगे, सही है। तो ये एक ट्रिक और बात इंपॉर्टेंट जो कि बतानी ज़रूरी थी। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आपने सीख ली, सही। अब जो है वो सेम पहले जैसे हम इसको डिस्कस कर रहे थे, सही। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, इन ये कॉम्बिनेशन है, एटॉमिक मास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सही है। ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, सेम बात कर रहा है। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक मास, सॉरी। अब जो है एटॉमिक मास जो है वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक फार्मूला है टू फाइंड द एटॉमिक मास, या इन तीन दोनों में से एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास को फाइंड करने में एक फार्मूला है हमारा जेड। जेड किसको शो करता है? जेड करता है एटॉमिक मास को शो करता है, सही। उसके बाद ए किसको शो करता है? एटॉमिक मास को, सही। उसके बाद इज इक्वल की सिंबल है जेड प्लस एन, मीन्स जेड इज एटॉमिक नंबर को शो करता है, प्लस एन किसको शो करता है? ये नई चीज़ है, तो ये शो करता है न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, हम न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हैं सिंपली। तो अभी जो है हमारे पास एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हम जो है वो एटॉमिक मास फाइंड करके मैं बताता हूँ आपको। सही, नाइट्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है 7। क्यों 7 है? हाइड्रोजन, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन किस नंबर पे आया? 1 2 3 4 5 6 7 में सेगमेंट्स, मेरे हाथ के जो फिंगर्स हैं उसके सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट्स होते हैं ना, वो मैं सेगमेंट्स काउंट करता हूँ। 1 2 3 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, 6 सेगमेंट्स ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक आता है, मीन्स 7 सेगमेंट्स। 7 सेगमेंट्स होते हैं तो 7 लिख दें आप। सही है, मीन्स ऐसे काउंट करेंगे हम नाइट्रोजन के साथ में से। मुझे वैसे भी पता थे, फिर भी मैं एज अ कॉन्सेप्चुअल करके दिखा रहा हूँ आपको। तो 7 नाइट्रोजन के क्या हैं? एटॉमिक नंबर हैं। तो क्या करेंगे अब जो है वो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर हैं। एटॉमिक नंबर मीन्स मिल गया, Z हमें मिल गया, तो A इज इक्वल टू Z। और जो है न्यूट्रॉन्स भी हमें मिले हुए हैं। सही, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7 न्यूट्रॉन्स हैं। और जो है वो एटॉमिक नंबर हमें मिल गए 7 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने? 7 थे। 7 ये लगा दें आप। तो A इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। तो 14 इसका क्या है? एटॉमिक मास है। सही, एटॉमिक मास ऑफ व्हाट? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमें मिल गया। इस तरीके से एक प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ, उसको फिर सॉल्व करते हैं एटॉमिक मास का। अच्छा जी, तो मैंने अभी एक प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे वो डेटा मैंने बनाई है। असल में प्रॉब्लम जो है वो आपके बुक के अंदर भी है। सी, मैंने जिस डेटा बना ली है जिससे कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ। वो कहता है, एज अ एग्जांपल में कहता है कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर 11 प्रोटॉन्स है। एन ऑफ पी मीन्स नंबर एन, ये जो एन दोनों एन है ना, वो नंबर को शो करते हैं। ऑफ को पी प्रोटॉन एन न्यूट्रॉन। सही है, पी प्रोटॉन एन न्यूट्रॉन। तो ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन्स 11 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 न्यूट्रॉन्स है। डेटा हमें बता रहा है। तो अब हमें क्या करना है? जेड किसकी सैम्पल है? एटॉमिक नंबर की। हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, उसके अलावा एटॉमिक मास फाइंड करना है ए। तो ये दोनों हमें फाइंड करना है। मेन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। मीन्स जो टॉपिक है हमारा, उसके हवाले से ये बहुत ही एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट ज़बरदस्त एग्जाम्पल था जो मैंने लिया है अभी। तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जो है मिले हुए हैं और हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करने। सबसे पहले एक सिंपल चीज़ वो ये कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है। आइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ है? एन ऑफ पी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यार डेफिनेशन क्या है एटॉमिक नंबर की? द कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमें मिल गया अभी। एटॉमिक नंबर हमें कितना मिला है? एटॉमिक नंबर हमें मिल गया है 11। मीन्स एक डेटा में एक चीज़ हमें मिल गई, तो ये हमें आंसर मिल गया एक चीज़ का। बाकी रह गया, सॉरी यहाँ पे, बल्कि ये नहीं, ए के साथ नहीं, क्योंकि ए तो एटॉमिक मास की सिंबल है ना। असल में आप भी इसमें जो है वो आपको भी मुश्किल आ सकती है, वो इस वजह से क्योंकि एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट होता है, एटॉमिक मास भी ए से स्टार्ट होता है। अब हम क्या करें? हमें तो जो है मुश्किल आ जाती है, सिंपल बात है। तो बहरहाल हमें चीज़ समझनी है कि एटॉमिक नंबर को जेड के साथ शो करता है। हमें जेड मिल गया, 11 मिल गया, मीन्स एक आंसर मिल गया। बाकी एटॉमिक मास किस तरीके से फाइंड करेंगे? अब जो है वो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, वो सॉल्विंग लिखते हैं सबसे पहले। सही है, अब जो है वो इसको छोड़ दें आप, एटॉमिक मास को, ये चीज़ जो है वो इसको छोड़ दें। अब जो है हमने एक फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ए इज इक्वल टू, मीन्स ए का फार्मूला पढ़ा था, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। ए इज इक्वल टू फार्मूला था जेड प्लस एन। अब जो है वो इस फार्मूले की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम जो है वो एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। तो एटॉमिक मास हमें नहीं पता, लिख दें आप सेम। जेड हमें मिल गया था, 11 मिल गया था। सही है, जेड हमें जो है वो 11 मिल गया था, यहाँ पर मैंने लिखा है। सही है, जेड 11 मिल गया तो आप 11 रख दें। सही, और हमें डेटा के अंदर आप देखें कि आपको न्यूट्रॉन का मिला है, एन ऑफ एन मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमें ऑफकोर्स मिला है 12, हमें जो है न्यूट्रॉन्स मिले हैं। सही, तो आप 12 न्यूट्रॉन्स यहाँ रख दें। अब जो है वो यहाँ पर प्लस की सैम्पल है तो ऑफकोर्स हम प्लस ही करेंगे। ए इज इक्वल टू 11 प्लस 11 23, 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23। 23 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ किसका एटॉमिक मास है? कोई नंबर है जिसका एटॉमिक मास है ये। बहरहाल एटॉमिक मास हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम जो है वो एटॉमिक मास को फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ आगे पीछे होगी तो उस हवाले से जो है हम वो फाइंड करेंगे। सही है, जैसे अभी जो है वो एक चीज़ और है यहाँ पे कि
एक और पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई। अब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो ये कि अगर यहाँ पर तो हमें एटॉमिक इस फार्मूले को ड्राइव करना बता रहा हूँ, एटॉमिक मास था यहाँ पे हमें फाइंड करना। अब जो है अगर हमें न्यूट्रॉन्स का पता नहीं हो, सही है, न्यूट्रॉन्स का पता नहीं हो तो क्या करेंगे फिर कुछ इस तरीके से करेंगे कि फार्मूला है हमारे पास Z इज इक्वल टू A इज इक्वल टू Z प्लस एन ना। क्या करेंगे, Z यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, वहाँ जाकर माइनस करेगा, तो फार्मूला को जिस तरीके से बन जाएगा Z A इज इक्वल टू N इज इक्वल टू A माइनस Z। ये एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का, सही है। अब जो है आपको मैंने फार्मूला ड्राइव करके बताया है, बाकी आप जो है वो खुद क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेकर, एक बुक में भी एग्जांपल है, 1.2 एग्जांपल है बुक के अंदर, पेज नंबर 17 पे, तो आप वहाँ से वो कर लेना, सही है। बाकी जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। फार्मूला ड्राइव कैसे होगा, A इज इक्वल टू, फिर से बता रहा हूँ, Z प्लस एन, एक्चुअल फार्मूला ये है। अब जो है हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है न्यूट्रॉन्स, हमें न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, N यहाँ पर बल्कि Z यहाँ पर कुछ भी नहीं है, Z के आगे पीछे तो मीन्स प्लस है, सही है। तो क्या करेंगे, A यहाँ पर पहले से है, माइनस Z दे दें, ये Z माइनस की, अगर इक्वल के इस तरफ जाती है तो माइनस की हो जाएगी, सही। ये तो एक रूल है मैथमेटिक्स का। अब आप तो 9th में हैं तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए और आई होप होगी। तो यहाँ ये अब जहाँ पे जब चला जाएगा Z यहाँ पर प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस कर दिया, A माइनस Z इज इक्वल टू एन लिख दें। तो मैंने इसको रीअरेंज करके यहाँ पर N इज इक्वल टू Z A माइनस Z लिख दिया, सही। आई होप जो चीज़ें समझाई हैं वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसके प्रॉब्लम्स, फार्मूला, एंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिएगा चैनल के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैप्टर 1 अभी तक चल रहा है, आगे भी चलता जाएगा और देखते हैं कहाँ तक होता है। अगर आपको क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर काइंडली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं एंड गेट द मोर नॉलेज। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड सी यू।